चर्चा में है सिंहदेव के तेवर। टीएस को भी भा रही है सरकार की मेजबानी। स्वास्थ्य विभाग से खुश है टीएस। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का सोशल मीडिया में पोस्ट। 26 नवंबर अंबिकापुर अस्पताल के लिए 108 करोड़ के अनुमोदन पर धन्यवाद देना। 8 दिसंबर मेकहारा के एकीकृत नवीन अस्पताल भवन का निर्माण न करा पाने का दुख छलका। ये दोनों पोस्ट बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली टीएस सिंहदेव को रास आ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने साई सरकार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस ने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को बीमार बताया है। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की तारीफ वाली बात से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। टीएस सिंहदेव के ट्वीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं। लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने अगर कुछ कहा है तो ये उनका आकलन है। देखिए, हम तो मेकहारा से लेकर पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पे लगातार हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर पर्सनल उन्होंने कहा तो ये उनका आकलन है। नहीं, टीएस सिंहदेव जी ने किस बारे में सरकार की तारीफ की है तो उसके बारे में वही ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। विपक्ष की आलोचनाओं के बीच अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी तारीफ की तो सत्ता पक्ष के चेहरे खिल गए। इसे लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने पक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि हर काम की आलोचना जरूरी नहीं। टीएस सिंहदेव को मंत्री ने धन्यवाद दिया। वहीं कांग्रेस के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हर मामले में कंफ्यूज रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, निकाय चुनाव में और लड़ेंगे। देखिए, अच्छे कामों की हमेशा तारीफ होना चाहिए। विपक्ष में है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा विरोध करते रहें। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे टीएस सिंहदेव जी को हमारे सरकार के कामकाज अच्छा लगा तो तारीफ कर रहे हैं। इनके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए, कांग्रेस जो है शुरू से ही कन्फ्यूज़ है और आपस में आप देख रहे हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई है। विधानसभा चुनाव के समय से लोकसभा चुनाव, अभी हमारे रायपुर दक्षिण, इसमें भी आपस में लड़ेंगे। राजनीति में जरूरी नहीं कि हर काम की आलोचना की जाए। कई ऐसे काम भी होते हैं जिनकी तारीफ भी खुले दिल से होती है। लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर टीएस सिंहदेव की तारीफ कहीं न कहीं पार्टी के मतभेद को भी सामने ला रही है। ऐसे में टीएस सिंहदेव की तारीफ कांग्रेस के लिए गैरों पर करम, अपनों पर सितम जैसा लग रहा है, जिससे एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का पारा हाई हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक पुरानी फिल्म आंखें के गाने से। और ये गाना आप गाहे बगाहे सुनते रहते होंगे और ये राजनीति का वो गाना है जिसमें कई बार राजनीति को तराजू के पलड़े पे रखकर तौला भी जाता है। तो आज की चर्चा, गैरों पर करम, अपनों पर सितम। ये कौन कर रहा है अपनों पर सितम, इसी पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि किस तरीके की स्थितियां छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है, टीएस बाबा की क्या सोच है, और इसी से निकला है ये हमारा टाइटल, गैरों पर सितम, गैरों पर करम और अपनों पर सितम। तो ये चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक नजरिए से हमारे बीच रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश चंद होता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है डॉक्टर जेपी शर्मा जी, जो कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, तो उनसे भी पक्ष लेंगे, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हमने बताया कि ये जो प्रकरण है वो इसलिए उठ कर बार बार आ रहा है, राजनीति को गर्म कर रहा है कि टीएस सिंहदेव ने क्या पोस्ट कर दिया, क्या उनके पोस्ट के इशारे हैं, और इसी को राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने नजरिए से
तौल भी रहे हैं। मसला है स्वास्थ्य विभाग, लेकिन उसकी आलोचना और तारीफ अलग अलग पक्ष से हो रही है। पहले प्रकाश चंद्र होता जी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्वीट के क्या मायने हैं, ये सोशल मीडिया में जो बातें आ रही हैं उसके मायने क्या हैं। प्रकाश जी, सीधी बात, टीएस सिंहदेव कुछ कहना चाह रहे हैं, दबी जुबान में कह रहे हैं, नर्म लिहाजा है, लेकिन उनकी बातें कांग्रेस को शायद पसंद नहीं आ रही है। क्या बता रहा है ये ट्वीट करना उनका? जिस हिसाब से पिछले 6 साल से टीएस सिंहदेव की बेइज्जती हो रही है, जो मुद्दों को लेकर टीएस सिंहदेव आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने लोगों को लेकर बात की, सब कुछ किए, अपने एजेंडा बनाए, इलेक्शन मैनिफेस्टो बना, और कहीं कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं होती थी। कोविड के बैठकों में भी उनको बुलाना बंद कर दिया गया था। ये टीएस सिंहदेव की दुखती यही थी। और इसी बीच में जो वो करना चाहते थे, किसी पर भी उनको अधिकार नहीं दिया गया था। कांग्रेस के घड़ा यही कर रहा था कि टीएस सिंहदेव को कैसे बदनाम किया जाए। कभी उनको अडानी के साथ जोड़ा जाता था, कभी उनको बीजेपी के साथ जोड़ा गया, या कभी फिर उनको दिखाया गया कि अकर्मण्य व्यक्ति है। इन सबके बीच आज बीजेपी सरकार अगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई कदम उठा रही है, निश्चित रूप से ये कही जा सकती है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर या विकास को लेकर बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन अगर कोई कदम उठा रही है विष्णुदेव साय सरकार, तो उसको तारीफ तो हर कोई करना चाहिए। तारीफ नहीं करेंगे तो कम से कम स्वागत तो करना चाहिए। अगर अंबिकापुर में कोई मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है या अस्पताल की बात हो रही है, कही जा रही है कि डीके जो यहीं पे है, जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनी है, उसी तर्ज पर अंबिकापुर में भी बनना चाहिए, तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो सड़कों का जाल बिछाए थे उन्होंने दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में। मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो अपने इलाके में कुछ करता है। अगर विष्णुदेव साय अगर अंबिकापुर में या अपने संभाग में कुछ करना चाहते हैं, लंबे अरसे से वो मांग थी, और उसका इलाका टीएस सिंहदेव का आता है, वहीं से बुरी तरह हारे थे। लेकिन राजनीतिक समझ का परिचय दिए और उन्हें उस चीज को स्वागत कर रहे हैं, तो किसी को उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो टीएस सिंहदेव ने जो बातें कही हैं उसे देखने का नजरिया अपना अपना हो सकता है, लेकिन राजनीति में हर बार आलोचना नहीं की जाती। कई बार अगर अच्छे काम होते हैं तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, और इसीलिए शायद टीएस सिंहदेव ने ये बातें कही होगी। 2 बैक टू बैक ट्वीट हैं। 26 नवंबर का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने सरकार को जो धनराशि सरकार ने जारी की थी उसके लिए धन्यवाद दिया था, और दूसरा जिसमें उन्होंने इस बात के दर्द दिखाया, झलकाया कि उन्होंने जो काम को शुरू किया था वो उसे पूरा नहीं कर सके। बीजेपी की ओर चलते हैं और बीजेपी क्या सोचती है उनसे समझते हैं। जेपी शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, ये जो पूरा प्रकरण है कांग्रेस पर है, पर इसमें आप लोगों की बल्ले बल्ले है, आप लोग दूर से ही खुश हो रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं टीएस सिंहदेव को। अच्छा लगता है जब सत्ता पक्ष में हो आप और विपक्ष के लोग तारीफ करें। मोहन जी, आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण करने की ओर है, और सिर्फ विपक्ष के टीएस सिंहदेव ही नहीं, आम जनता भी जो है धन्यवाद कर रही भारतीय जनता पार्टी का। और आप जैसा कि जानते हैं टीएस सिंहदेव जी बहुत स्पष्ट और अच्छे स्वभाव के मंत्री कहलाए जाते हैं। वो तो ऐसे भाजपा के लायक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस में हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल में जो काम किया है वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है, और उन्होंने माननीय विष्णुदेव साय जी को सिर्फ एक पत्र लिखा कि उनके क्षेत्र में जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, निश्चित रूप से इस बार जो है वो हार गए हैं, लेकिन वहां के विकास के लिए वो निरंतर लगे रहते हैं। वहां के जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसके आगे और उन्नयन के लिए उन्होंने राशि की मांग की, और विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल भी जो बिना लेट किए प्रक्रिया को अपना करके उनको जो है 108 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दिया। अरे भाई, यदि काम किए हैं तभी तो वो धन्यवाद दे रहे हैं। और कांग्रेस की तो फितरत है कि वो जब हार जाती है तो किसी बाल का खाल निकालती है। यदि अरे उनको सीखना चाहिए, केंद्र में भी वही हाल है, और इसी के चलते जो है केंद्र में वो तीसरी बार सत्ता से बाहर है। इतनी पुरानी पार्टी 15 साल से हो जाएगा सत्ता से बाहर है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे 15 साल होने के बाद जनता ने एक बार मौका दिया था, लेकिन उन्होंने
अपनी प्रकृति दिखा दी कि नहीं, हम तो स्वयं की देखते हैं, जनता से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ राजनीति से लेना देना है, हमको अपने पेट भरने से, अपने जेब भरने से लेना देना है। इसको देखते हुए 5 साल में ही यहाँ की जनता ने उनको चलता कर दिया और वो आने वाले 15 साल तक भी जो है फिर से सत्ता में वापसी नहीं होगी उनकी। और टीएस सिंहदेव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए आपने जो हमारा एप्रिसिएशन किया है उसको देखते हुए हम और अच्छा काम करेंगे। और ऐसे ही यदि हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, विष्णुदेव साय की सरकार की तारीफ करते रहिए, हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे उसमें। चलिए, तो तारीफ जो है वो शायद कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी, उनसे पक्ष लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता हमसे जुड़े थे, लेकिन एक बार फिर से वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी आवाज मिल पा रही है डॉक्टर गुप्ता जी आपको? चलिए, गुप्ता जी शायद कुछ देर बाद जुड़ेंगे और विषय ही ऐसा काफी जटिल है कि इसमें कांग्रेस क्या ही बोलेगी, लेकिन कांग्रेस का पक्ष सुनकर ये लगता है कि जो कांग्रेस है वो स्वास्थ्य विभाग को टारगेट करना चाहती है। उसे क्या कौन कह रहा है उससे मतलब नहीं है, उसका कहना है कि जो आलोचनाएं हैं वो तथ्यों के आधार पे हो रही है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है, इसलिए आलोचना करना भी जायज है। होता जी के पास चलते। होता जी, क्या ये कुछ कांग्रेस में फिक्शन को दर्शाता है? क्या कांग्रेस में फिर से कोई मतभेद की खाई अभी छोटी है लेकिन बन रही है, ऐसा लगता है आपको इस पूरे प्रकरण से? अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, नहीं रहे और संसार में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, एक कांग्रेसी ही कांग्रेस को हरा सकता है। पिछले सरकार में यही हाल रहा, एक दूसरे से लड़े और सब एक दूसरे को परास्त कर दिए। बस्तर पे देखिए, पूरा बस्तर साफ, पूरा सरगुजा साफ, फिर बचा कहां? कोई बोलता है कुर्मी साहू को विरोध कर रहा है, साहू कुर्मी को विरोध कर रहा है, कोई आदिवासी को विरोध कर रहा है, कोई सतनामी समाज को विरोध कर रहा है। इसी चक्कर में खुद चारों तरफ डूब गए। सवाल उठता है कि ये विरोध क्यों करते थे? अपने अहम से ये बाहर क्यों नहीं आ पाते थे? टीएस सिंहदेव को कोविड के इतने महत्वपूर्ण बैठक पर कौन बुलाने से मना कर दिया? सिस्टम है, स्वास्थ्य मंत्री वही है, और अगर वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की है, सामूहिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, लेकिन मंत्री के तौर पर वो भी जिम्मेदार थे, फिर उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और सारा लड़ाई उसी से शुरू हुआ और आखिर में 2.5 साल में समाप्त हो गया। सवाल उठता है, अगर ये काम पिछले सरकार में हो जाती तो शायद पिछले सरकार को ही तारीफ मिलती, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री खुद टीएस सिंहदेव थे, तो शायद एक घड़े को यह पसंद नहीं था कि टीएस सिंहदेव का कहीं नाम हो, और इसी उलझन में सब कुछ ये दिक्कतें हुई। दूसरी तरफ से अगर बात देखेंगे, अभी एक डॉक्टर शर्मा ने एक बात कही कि टीएस सिंहदेव बीजेपी के लायक के नेता हैं। ये बात को रेखांकित मैं इसीलिए करना चाहता हूं कि ये बात, यही बातें जो होती है ना, वो भूपेश बघेल और बाकी लोगों को मौका मिल जाता है बोलने के लिए कि देखिए ये तो बीजेपी के आदमी हैं। सवाल उठता है, ठीक है, मजा आता है राजनीति में, एक दूसरे पर छिटाकसी करें, कोई पॉलिटिकल ट्विस्ट ऐसे कर दें और सामने वाला उसी में ध्वस्त हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जिस स्थिति में है, जितनी कम स्थिति में है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और कोई भी हो, तो भाभा ने क्यों तारीफ कर दी होगी? क्यों, क्या लग रहा है, कुछ वो मैसेज देना चाहते हैं क्या? निश्चित रूप से मैं जैसे कहा कि बाबा को कोई पावर नहीं दिया गया था अपने सरकार में, सिवाय वो बयान देने का। मैंने कहा ना, टीएस सिंहदेव जब अपने कोविड के, इतना बड़ा कोविड, उसके जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक, जब उस पर भी उनको नहीं बुलाया गया, तो टीएस बाबा क्या करेंगे? अपने ही सरकार में वो पंचायती राज विभाग से रिजाइन कर दिए थे, क्यों रिजाइन किए? और अगर एक विभाग से रिजाइन किए तो दूसरे में क्यों नहीं? और उसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री टिप्पणी किए, ऐसा कभी नहीं होता, भी देना है पूरा मंत्रिमंडल से रिजाइन कर दो। तो ऐसा इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुका अमर अग्रवाल, वो भी इस तरह से रिजाइन किए थे, लेकिन मंत्रिमंडल से रिजाइन किए थे। तो आपका डिफरेंसेस अगर है तो आप मंत्रिमंडल से अलग हो जाइए। कई मुद्दे हैं, कई चीजें हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव को कहीं ना कहीं वो दर्द झलक रहा है जो सरगुजा में वो हार गए और पूरा कांग्रेस पार्टी की सुपड़ा साफ हो गई। लेकिन
सबसे मजे की बात है आज कि जिन लोगों ने उनको हराया वो तो चुप है और ये बीजेपी को तारीफ कर रहे हैं कि चलो कोई तो आया और अंबिकापुर या सरगुजा के विकास की बात करने लगा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मोहन जी, और आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये बहुत साधुवाद इसके लिए। बिल्कुल, चलिए, कहीं ना कहीं उनके मन में टीस है, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें लिखी होंगी और इसको अपने अपने ढंग से कांग्रेस और भाजपा के लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं। चलते हैं शर्मा जी की ओर। शर्मा जी यार, आपने जो बातें कही उससे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो टीएस सिंहदेव पे डोरे डालने लग गए। उन्होंने 2-3 तारीफ क्या कर दी, आप लोग को लग रहा है कि वो आपके साइड के हैं, आपकी भाषा बोलने वाले हैं। मोहन जी, डोरे डालने की बात नहीं होती है, ये जो है एक पॉलिटिकल पर्सन की प्रकृति की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में जब आप देखेंगे तो हम जो है निष्पक्ष होकर के बात करते हैं, ये सुचिता की बात है। यदि टीएस सिंहदेव तारीफ कर रहे हैं तो वाकई हमने अच्छा काम किया होगा तभी तारीफ कर रहे हैं, और उसको जो है कांग्रेसियों को भी स्वीकार करना चाहिए। हम ये नहीं है कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कि टीएस सिंहदेव बाबा यदि हमारे यहाँ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि हम करते हैं वो यदि हमारी तारीफ करें और उन्हें हम अच्छा इंसान बताते हैं और कांग्रेसी उसको सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, तो ये जो है उनकी सोच है, ये मुझे ऐसा लगता है नकारात्मक सोच है। आपने देखा कि आपके इस डिबेट में जो है कांग्रेस के प्रवक्ता भी आने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई ये तो स्थिति हम समझ सकते हैं। और इनकी लड़ाई जो है 5 साल चली है और वो भी मालूम है। और जब इनके राहुल गांधी आ रहे थे और जो टीएस बाबा जो है अपने पोस्टर लगाए थे, तो वो उसमें जो है मुख्यमंत्री के आदमी जो है वो पोस्टर को हटा रहे थे, कई सारे वीडियो इस प्रकार के वायरल हुए थे। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 1 साल में काम किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतुलनीय काम किए हैं। और उसके अलावा आप 2003 के पहले देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया, कोई भी जो है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं रहता था। लेकिन माननीय रमन सिंह जी ने अपने 15 साल में जो स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो भवन के निर्माण हो, चाहे एपरेटस हो, चाहे भर्तियां हो, पैरामेडिकल्स हो, डॉक्टर्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने 5 साल में क्या काम किया। और देखिए, मैं तो ये बोलता हूं रायपुर में सबसे बड़ा एम्स है, इसमें जो है ये भी हमारे केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। और आप वो देन है, लेकिन ये देखिए कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है, वो बता रहे हैं कि भाई देखो मेकाहारा तो बदहाल है, स्थिति खराब है, आप उद्घाटन कर रहे हैं नवीन भवन का, लेकिन वहां पर डॉक्टर की कमी है। ये चीजें भी तो अपनी जगह है, कांग्रेस के प्रतिनिधि जुड़े नहीं हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह खड़े हुए हैं। शर्मा जी देखिए मोहन जी, अभी होता जी ने कहा कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी बहुत काम करना बाकी है, और मैं उसको स्वीकार करता हूं कि इसमें जो है बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन यदि हम पहले के अपेक्षा तुलना करें तो निरंतर जो है हमारी संवेदनशीलता के साथ में हमारी सरकार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। अभी 25 लाख हमारी सरकार आने के बाद 25 लाख जो है आयुष्मान कार्ड बनाया है, तो ये जो है लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की तरफ हमारा कदम है। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वास्थ्य को जो है वो उन्होंने सोच करके रखा है कि कोई भी व्यक्ति भारत में रहने वाला 140 करोड़ में कोई भी व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य आयुष्मान का भुगतान नहीं हुआ है, आयुष्मान कार्ड में इलाज नहीं मिल रहा है, ये सारे सवाल भी है। एक बार रुक करने की कोशिश करते हैं, फिर से संपर्क करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी से, ताकि कांग्रेस का पक्ष भी आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे लगातार संपर्क करने की। गुप्ता जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है क्या? चलिए, राकेश गुप्ता जी से जुड़ने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में ही इस मसले पर थोड़ा मतभेद दिखाई दे रहा है, और क्योंकि मतभेद जल्द ही सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो स्थितियां
मनभेद में बदल जाती है और कांग्रेस के लिए ये हमेशा से परेशानी का सबब रहा है। होता जी इस मसले को काफी अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस के लिए हमेशा एक मुसीबत रही है मनभेद हो जाना। क्या लग रहा है ये उसी की तैयारी है, चिंगारी है क्या ये पूरा प्रकरण? होता जी आप एक ऐसे मुद्दे को उछाल रहे हैं जिसको लेकर आज जिसकी कांग्रेस पार्टी पर कब्जा है, भूपेश बघेल की, वो कैसे कह सकते हैं टीएस सिंहदेव सही है और वो ये भी नहीं कह सकते टीएस सिंहदेव गलत है अभी, क्योंकि पार्टी केंद्र स्तर पर भी बहुत सारे उठापटक होना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां पे पीसीसी के नए अध्यक्ष भी हो सकते हैं और ये भी बातें उठ रही है हो सकता है टीएस सिंहदेव अगर केसी वेणुगोपाल केरला जाते हैं तो एक वैकेंसी बन सकती है। दूसरी तरफ पे यहां पर भी वो फिर से पार्टी को खड़ा करने के लिए, क्योंकि एक फॉर्मूला यह था कि एक चुनाव पीसीसी के अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल लड़े थे और ये भूपेश बघेल ने ही कहा था केंद्रीय नेतृत्व से, पिछली बार 2017-18 में मैं पीसीसी अध्यक्ष था और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई थी, मैं जीता, मैं मुख्यमंत्री बना। अगला चुनाव जो है वो टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उन्हीं के नेतृत्व पे और कहा जाए जीतेंगे तो यही मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या उस वक्त का जो बात उठ रहा था 2021 में, आज 24-25 में क्या टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाएगा? कांग्रेस पार्टी का उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगी और टीएस सिंहदेव अगर फिर से पीसीसी अध्यक्ष बनते हैं तो स्वरूप क्या होगा? कई बातें उठ रहे थे, कई चीजें हैं, लेकिन उसी बीच में एक सवाल का और भी, एक चीज का और भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। कांग्रेस के 5 साल में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो डॉक्टर पुनीत गुप्ता के पीछे पड़ गए और हर चीज पे कांग्रेस को लगता था भ्रष्टाचार है, लेकिन आज उन्हीं के लोग जेल में है या चक्कर काट रहे हैं। सवाल उठता है, एक बहुत अच्छी बात, एक अच्छी चीज शुरुआत की बीजेपी ने कि वो इस तरह के बाल और बाखाल और ये सब चीज ढूंढने के बजाय उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान केंद्रित किया किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए, लोग क्या कहते हैं, और प्रदेश को समझने की कोशिश की गई ताकि कहां जरूरतें हैं। सारे मेडिकल कॉलेज अगर हम बात करें, मोहन जी आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं, आप देखते हैं राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और कुछ हद तक आप अगर देखेंगे तो बिलासपुर और रायगढ़ में ये पूरे के पूरे कंसंट्रेशन है। लेकिन जब हम उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अधोसंरचना होना चाहिए, उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो अगर विष्णुदेव साय सरकार ने उस पर कोई कदम उठा रहे हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि वहां पे नहीं तो लोग ट्रीटमेंट के लिए बनारस तक जा रहे हैं और जसपुर के लोग गुमला जा रहे हैं। हमारे लोग दूसरी जगह क्यों जाएंगे? या फिर जसपुर के लोग बुरला जा रहे हैं जो उड़ीसा में है, झारसुगुड़ा होते हुए संबलपुर से आगे। तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बेहतर होना चाहिए कि ये एक अलग प्रदेश के रूप में जाना जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। तो काम तो बहुत करना है, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा शर्मा जी इस और भी ध्यान दें, क्या हमारे पास इतनी बजट है? ठीक है, बजट अगर नहीं है तो क्या उसके अल्टरनेट है, विकल्प क्या है? ठीक है। और तारीफ से खुश मत हो जाइए, फूल मत जाइए, क्योंकि बाबा ने तारीफ की है, लेकिन कई चीजें हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत बनी हुई है। कांग्रेस शायद हमसे जुड़ नहीं पा रही है और ये विषय भी काफी ऐसा है कि उनके लिए असहज स्थिति होगी कि क्या कहें, किसने तारीफ की है और कौन आलोचना कर रहा है, ये बता पाना काफी कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल हो रहा होगा। शायद इसलिए गुप्ता जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, आप लोग इस पूरी तारीफ से के बाद क्या काम को कैसे लेंगे कि हमको तो तारीफ मिल गई, रुक जाएं, ठहर जाएं, आराम कर लें, ऐसी स्थिति तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मोहन जी। हम तो जनता ने हमें 5 साल सेवा करने का मौका दिया है, हम निरंतर काम करेंगे। हमें मालूम है कि अच्छा काम होगा तो जनता भी तारीफ करेगी, विपक्ष भी तारीफ करेगी, लेकिन इससे जो है हम किसी प्रकार के विचलित हो करके या किसी प्रकार के आत्म प्रशंसा करके जो है अपने उद्देश्य को भूल जाए, ऐसी कोई बात नहीं। और अब जो उत्तर में स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे थे अभी होता जी, निश्चित रूप से अंबिकापुर में तो किए ही है, अभी जो है उन्होंने 108 करोड़ रुपए दिया ही है। आज ही जो है चिरमिरी में भी जो है एक मेडिकल कॉलेज की जो है शुरुआत हो रही है। उसके बाद जो है कांकेर में भी हमने शुरुआत किया है, महासमुंद में भी हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
सभी तरफ हमारे 15 साल को ले लीजिए और अभी के 1 साल को ले लीजिए, और उसमें जो है हमने कहीं भी किसी भी प्रकार की जो विकास का काम करना है उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। दूसरी बात, बजट की बात कर रहे थे तो हम जो है अभी इस वर्ष जो है 76,000 करोड़ सिर्फ जो है स्वास्थ्य के। लेकिन शर्मा जी जी आप स्वयं डॉक्टर है, चिकित्सक है, जी। अब बताइए चिरमिरी के लिए लगातार डॉक्टर चरणदास महंत जब सांसद थे तब से वो मुद्दा उठा रहे थे। उसके बाद उनकी अर्धांगिनी ज्योत्सना महंत जी वो भी इसी बात को उठाती रही, लगातार सदन में भी इस बात को लेकर कई बार उठा। जो मैं उत्तर छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, अगर वहीं से श्याम बिहारी जायसवाल भी आते हैं उस इलाके में, इतने विलंब से वहां पे मेडिकल कॉलेज खोलना कहां तक सही है? आपने कहा कि कांग्रेस सदस्य ही इसके लिए आवाज उठा रहे थे, तो 5 साल सरकार उनकी थी होता जी। यदि उनको करना रहता हाँ उनको तो हो गया आपको भी। ना तो इसीलिए तो हमने चालू किया, हमने आवश्यकता को समझा। उन्होंने जो है उनके नेता जो है अपने ही नेता के मांग को दरकिनार करते रहे, जनता की सुविधा को दरकिनार करते रहे। यदि वो संवेदनशील होते तो निश्चित रूप से चिरमिरी में खोल दिए रहते। तो मैंने बजट की बात कर रहे थे, हमने आने वाले इस वर्ष में 76,000 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम खर्च करने वाले हैं, और किसी भी प्रकार की पैसे की कमी नहीं आएगी। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के जो डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ की जनता को हर सुविधा देने को तैयार है। बिल्कुल, और विषय तो हमारा था राजनीतिक, लेकिन ये सुविधाओं पर और जो व्यवस्थाएं हैं उस पर केंद्रित हो गया, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य हमसे जुड़ नहीं पाए। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे है। टीएस सिंहदेव जिस ढंग से बातें रख रहे हैं उसका क्या राजनीतिक अर्थ है और कांग्रेस इसे किस अर्थों में लेती है, ये सब आने वाले राजनीति को भी प्रभावित करेगा। इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। इस पूरी चर्चा को आज समय की बाध्यता के चलते यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ प्रकाश चंद होता जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। जेपी शर्मा जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश गुप्ता जी वैसे तो जुड़ नहीं पाए, लेकिन हमें उन्होंने समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।